Good morning, student. Today we will study the trigonometry. आज तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें ट्रायंगल के लिए जो है सो सिर्फ या तो एंगल का रिलेशन पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें आपने एंगल्स का रिलेशन देखा, तीनों एंगल का रिलेशन था। फिर आपने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था, जिसमें पता चला था कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये क्या था कि ये सब जो रिलेशंस थे सिर्फ एंगल्स के बीच था। इन द सेम वे आप जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो इस सब में भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये सब जितने भी थे रिलेशंस, या तो साइड में रिलेशन था या फिर एंगल में रिलेशन था। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई भी ट्रायंगल में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा था जिसमें कि साइड और एंगल के बीच में कोई रिलेशनशिप हो। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में जो है सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रायंगल में साइड और एंगल के बीच में रिलेशन देता है। रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सम एंगल। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस लोग को थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखें और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे कि कितने सारे रेशियोज हैं, उसका क्या फार्मूला है, ये सब थोड़ा सा जानेंगे। फिर अगले वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पर्पज से हो और इम्पॉर्टेंट हो। तो सबसे पहली बात कि अभी जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। एक कंसेप्ट इसमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, एसी है। ये हाइपोटेनस जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं। और उसके बाद आपके पास क्या है कि ये एक एंगल है जिसको हम लोग किससे, थीटा से दिखाते हैं। और ये एक एंगल है जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, यानी इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा, बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक। अब यदि हम थीटा के बारे में बात करेंगे, परपेंडिकुलर बेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको माने। तो जो एंगल का सामने वाला साइड होगा, अगर मान लीजिए हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, बिकॉज जो भी एंगल का सामने वाला साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसको पी से दिखाते हैं। और जो साथ वाला साइड होगा वो बेस होगा। ये चीज आपको ध्यान हमेशा रखना है। यहीं पे यदि हम फाई के लिए फिर बात करने लगेंगे तो फाई के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, बिकॉज कि हमने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया कि जिस एंगल के लिए बात कीजिएगा उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उस एंगल का साथ वाला साइड बेस होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना। अगर आप ये बात ध्यान रखते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। और अभी जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही पढ़ना है। ओके। तो अभी कुछ है जैसे कि आप एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े थे, जिसमें ये क्या बोल रहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। इसमें आपने देखा कि जो है तो सिर्फ साइड में ही है, सिर्फ साइड का रिलेशंस है। बट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला होता है साइन, जो कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में
साइन थीटा पे अगर हम बात करते हैं तो थीटा यहाँ पे एंगल बदल सकता है, फाई बदलेगा तो सिर्फ एक ही चीज बदलेगा, वो परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। क्योंकि आपको हम बताए थे, रेफरेंस दिया था हमने कि थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और साथ वाला बेस होगा। इस बात का हमेशा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए कि साइन थीटा है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक। फिर कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का होता है। अब जब देखिए इस तरह से अगर ये तीन जो है सो मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको हमेशा याद रहता है तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। साइन थीटा क्या है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन रेशियो है ये वाला। दूसरा आपको बेस हाइपोटेनस का मिलेगा, इसका और फिर इसका मिलेगा। और तीसरा में देखिए आपने परपेंडिकुलर और बेस का मिलेगा। इस तरह से इसने सारे चीज को तो मतलब कन्वर्ट हो गया। अब एंगल और साइड के बीच का रिलेशन यहां से पता चला। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जो कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको याद करने का नहीं, जस्ट ये टेक्निक याद रखना है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ठीक है। और फिर कॉस का सेक होता है, ये हो जाएगा h बाई बी। और फिर इसका कॉट थीटा होता है, ये हो जाएगा आपको b बाय। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप तीन याद रखते हैं रेशियो, तो तीन आपको जस्ट इससे याद रहेगा कि कौन किसका अपोजिट है, और ये आपको फिर क्वेश्चन बनाने में भी मदद करेगा। साइन p बाई एच जस्ट अपोजिट है इसका कॉसेक h बाई पी। कॉस b बाई एच सेक इसका अपोजिट है h बाई बी। टेन p बाई बी तो कॉट है b बाई पी। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इन्हीं पर हम लोगों का रेशियो का क्वेश्चन बनता है। और अभी हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट ओके। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि रेसिप्रोकल कौन किसका है। तो साइन थीटा इक्वल टू, यदि हम क्या हो जाता है 1 बाय कॉस थीटा, यानी यहां से क्या पता चलेगा, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अब आप इसको समझ भी सकते हैं। साइन क्या होता है p बाई एच और कॉसेक h बाई पी। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो आपको ये फिर क्या हो जाएगा ना, p ऊपर चला जाएगा तो p बाई एच ही होगा, है कि नहीं। तो साइन थीटा था, ये 1 बाय कॉसेक थीटा था, और फिर आपने देखा कि सॉल्व करने पर ये आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि उसका दोनों बराबर वैल्यूज है, यानी रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, ओके। तो इसी तरह से बाकी सब में भी ये रिलेशन आपको मिलने लगेगा। अब आप यहाँ देखिए एक बार थोड़ा सा कि कॉस थीटा का ये कितना हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। फिर टेन किसका रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉट थीटा का। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर देखिए इसी केस को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो कॉसेक को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या पता चलेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। फिर इसमें क्या चलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और इसमें क्या पता चलेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस बात को आपने यहाँ पे समझा, तो ध्यान रहेगा थोड़ा सा। साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से ये तीनों का तीनों क्लियर है, ओके। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू p बाय b होता है, ओके। आप ऊपर न्यूमरेटर को भी h से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी h से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिल रहा है p बाई एच किसको बोल रहे थे हम लोग, साइन थीटा को, और b बाई एच कॉस थीटा को। तो इसका मतलब क्या पता चला कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये ध्यान रहेगा।
कैसे आया ये भी समझ आ गया। फिर दूसरा देखिए cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या है b बाय p, तो b बाय h, इसमें भी न्यूमरेटर को भी h से डिवाइड कीजिए और डिनोमिनेटर को भी। अब आपको यहाँ पे क्या समझ आएगा, सो देखिए ये क्या होगा cos थीटा b बाय h और ये sin थीटा। यहाँ पे भी पता चला कि cot थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बाय sin थीटा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है। अब तीन जो है सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से भी जानते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब फॉर्मूला है। इस तरह से आप इसको चाहोगे तो प्रूफ भी कर दोगे। अब जैसे कि हम आपको एक प्रूफ करके बताते हैं कि उसी तरह से आप बाकी दोनों फॉर्मूला प्रूफ करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये। अब जैसे देखिए कि हम आपको ये फॉर्मूला का प्रूफ दे रहे हैं, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको 1 प्रूफ करना है। तो हम LHS से चलते हैं। साइन है, साइन की जगह पे p बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और कॉस पे b बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, फिर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर है और नीचे एस स्क्वायर, दोनों कट गए, क्या बचा 1। देखा आपने, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप इसमें भी पुट करोगे यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू, तो LHS सॉल्व करोगे आपको 1 आ जाएगा। इस तरह से इसमें भी ओके। नहीं तो चलिए उसको भी प्रूफ देख ही लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा परेशानी कम होगा। देख इसका भी देख लीजिए आप कैसे होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो LHS में देख लीजिए आप कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर आप पुट करते हैं तो क्या पुट करोगे, आपका फॉर्मूला है h बाय बी का होल स्क्वायर माइनस टेन के लिए क्या हो जाएगा p बाय बी का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो क्या हो गया बी, क्योंकि देखिए आप बी स्क्वायर को अगर इधर ले आते हैं माइनस तो बी स्क्वायर के बराबर होगा और यहाँ पे बी स्क्वायर दोनों कट के 1 हो गया, है ना। नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट थर्ड का भी प्रूफ बता देते हैं। ये थर्ड का प्रूफ हम आपको यहीं बताते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कॉसेक है, कॉसेक किसका उल्टा था साइन का, यानी p बाई एच होता था, ये h बाई पी का हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉट में कॉट का फॉर्मूला रेशियो में क्या था, जो b बाई पी का होल स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कट गया 1 आ गया। आपका ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह से आपने देखा कि सारे फार्मूलाज का आपने इस वीडियो में प्रूफ देखा, सारे फार्मूलाज को देखा। मैं अभी आपको सारा फार्मूला फिर से एक बार इस बोर्ड पे लिखूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद करके रखते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा अच्छे से फार्मूला याद रखिएगा, एक दूसरे में कन्वर्ट करने का याद रखिएगा, उतना जल्दी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा। और ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे का जो भी एक्सरसाइज है वो इसी की वजह से आप बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही होता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को चाहते थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, तो आगे आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा ही रहेगा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू हमने आपको क्या बताया पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, तीसरा टेन थीटा पी बाई बी। ओके, अब आप इसका जस्ट देखिएगा अपोजिट,
इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, एच बाई पी 5 नंबर सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा जस्ट अपोजिट, ये हो गया, और 6 में कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ओके, ये ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है। इसके बाद हम आपको फिर आगे का फॉर्मूला बताते हैं। 7 है, हमने आपको क्या बताया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और 8 नंबर में हमने जस्ट इसका अपोजिट बताया, बिकॉज tan का अपोजिट कॉट होता है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये ध्यान रखना। फिर इस दोनों के बाद आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं तो 9, इसमें देखिए हमने आपको बताया ये इसका अपोजिट है, तो मतलब क्या होता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, रेसिप्रोकल हो गया, 10 सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और 10 थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय 10 थीटा। ओके, अब यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि आप अगर साइन थीटा को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, फिर आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी ध्यान रहेगा आपको। तो इसमें 12, 13, अब थोड़ा सा देखिए कि आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला हो जाएगा, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसी को चेंज करके, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको कॉसेक जानना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरह से इस केस में चेंज हो जाएगा, ये आप आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये 17 फार्मूला याद है तो आई थिंक आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और दूसरा ये कंसेप्ट याद रखना है कि एंगल का सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आप जिस एंगल पे बात करोगे, अभी हम थीटा के लिए परपेंडिकुलर लिखे हैं, अगर हम फाई के लिए परपेंडिकुलर लिखेंगे तो फिर बदल जाएगा, सामने में फाई के सामने में ये है तो ये, और फिर बाकी बचा हुआ आपका बेस हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इस थ्योरम को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। और बाकी आप जब भी क्वेश्चन को मतलब देखिएगा, अभी देखिएगा बना करके कि कितना बनता है, फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो हम आपका प्रॉब्लम इस पर बताएंगे कि कैसे हम इसको बनाएंगे बाय वे। तो आपका आज मतलब रहेगा सबसे ज़्यादा कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी फॉर्मूला हमने बोर्ड पे लिखा है उसको आप अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना, और जितना अच्छा से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा उतना ही अच्छा से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, समझ आने लगेगा। फिर आगे जैसे हम फर्दर वीडियोस डालते चलेंगे, आप उसमें और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट बना पाइएगा। ओके, थैंक यू।